गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व के विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नामा के मूल तत्व विषय में रोकड़ बही चैप्टर के अंतर्गत 3 खाने वाली रोकड़ बही के बारे में उदाहरण नंबर 13 का अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने 3 खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार से तैयार की जाती है उस संदर्भ में एग्जाम्पल देखे हैं। लेकिन दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स में 3 खाने वाली रोकड़ बही का एक एग्जाम्पल अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इसलिए हम 3 खाने वाली रोकड़ बही किस प्रकार तैयार की जाती है उसके लिए आज एक और उदाहरण की पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम उदाहरण नंबर 13 के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, उदाहरण नंबर 13 की रकम देखें तो निम्नलिखित व्यवहारों से श्री कुणाल की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए ऐसा में बताया गया है। मानी हमें कुणाल की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करनी है। इसके लिए हमें दोस्तों सन 2015 के अगस्त माह के व्यवहार दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब हम कुणाल की 3 खाने वाली रोकड़ बही तैयार करेंगे। तो दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही के खाने किस प्रकार तैयार किए जाते हैं उसकी जानकारी आपको है। हमारा शीर्षक बनेगा दोस्तों कुणाल की अगस्त 2015 की 3 खाने वाली रोकड़ बही। बाईं ओर उधार पक्ष, दाईं ओर जमा पक्ष रहेगा। उधार पक्ष के हमारे खाने होंगे तारीख, विवरण, रसीद नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, दिया बट्टा, रोकड़ रकम, बैंक की रकम। और जमा पक्ष में हमारे खाने रहेंगे तारीख, विवरण, वाउचर नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ रकम और बैंक की रकम। तो इस प्रकार दोस्तों आपको खाने बनाने होंगे। अब एक के बाद एक रकम पढ़ते हुए रोकड़ बही में उसका लेखा देखेंगे। दोस्तों, आपने अपनी किताब साथ में ले ली होंगी क्योंकि रकम देखने के लिए आपको किताब की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, पहली रकम देखें। मानी प्रारंभिक बाकी जो भी है उसका लेखा सबसे पहले करना होगा। और दोस्तों, अगर प्रारंभ की रोकड़ शेष और बैंक शेष हुई तो दोनों रोकड़ और बैंक की शेष रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखी जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो रकम होगी वो दोस्तों आपको रोकड़ बही के जमा पक्ष में लिखनी है। ये बात आपको खास याद रखनी है। दोस्तों, अगस्त 1 को प्रारंभिक रोकड़ शेष 3000 और बैंक शेष 6000 है। तो दोनों शेष है, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में 2015 अगस्त 1 शेष आगे लाए। रोकड़ शेष रोकड़ के खाने में 3000 और बैंक शेष बैंक के खाने में 6000 लिखी जाएगी। अब दूसरी तारीख का व्यवहार देखें तो नीलेश को 10% व्यापारी बट्टा से 10,000 का माल बेचा, रकम चेक से मिली जो बैंक में भरा। अब चेक दोस्तों बैंक में भरा है और बिक्री का चेक है, इसलिए बैंक से में वृद्धि होगी। तो उधार पक्ष में 2 तारीख, बिक्री खाता
बैंक के खाने में 9,000 लिखे जाएंगे। शुद्ध रकम, व्यापारी बट्टा गिना जाता है दोस्तों, लेकिन उसका लेखा नहीं होगा, इसलिए 10,000 माल की कीमत में से 10% के हिसाब से 1,000 व्यापारी बट्टा घटाने पर बैंक के खाने में 9,000 लिखे जाएंगे। 7 तारीख का व्यवहार देखें तो नीलेश के पास से मिला चेक अस्वीकार हुआ। दोस्तों, अस्वीकार चेक हो तो विरुद्ध पक्ष में लिखा जाएगा, माने चेक प्राप्त हुआ तब उधार पक्ष में लिखा था, अब जमा पक्ष में 2015 अगस्त 7 नीलेश खाता बैंक के खाने में 9,000। या दोस्तों संभव है तो ब्रैकेट में लिख देना है कि अस्वीकृत चेक, माने अब हमें नीलेश के पास से 9,000 लेना हो गया क्योंकि उसका चेक अस्वीकृत हो गया है। अब 9 तारीख को नीलेश के रिसीवर ने ₹50 की दर से डिविडेंड चेक से चुकाया, माने 50 पैसे की दर से माने ₹1 लेना हो तो 50 पैसा चुकाया, माने हमें तो 9,000 लेने हैं तो उसका आधा माने 4500 रुपया नीलेश के रिसीवर द्वारा हमें चेक के रूप में मिला। तो उधार पक्ष में 9 तारीख नीलेश खाता बैंक के खाने में 4500। अब 10 तारीख के व्यवहार देखें दोस्तों तो भिखू भाई को 6,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ी बेचा। दोस्तों रोकड़ से माल बेचा है इसलिए उधार पक्ष में 10 तारीख बिक्री खाता 10% रोकड़ बट्टा है तो 6,000 का 10% करेंगे तो रोकड़ बट्टा माने दिया बट्टा के खाने में 600 और रोकड़ के खाने में अंतर की रकम 5400 लिखी जाएगी। अब दोस्तों 13 तारीख चेतना के पास से 5,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। दोस्तों रोकड़ बट्टा से माल खरीदा गया है, आधी रकम चेक से और बाकी की रकम रोकड़ से चुकाई गई है, माने 2 रकम चुका दी गई है, इसलिए हमें 10% के हिसाब से रोकड़ बट्टा प्राप्त होगा। तो जमा पक्ष में 13 तारीख खरीद खाता 5,000 का 10% करे तो प्राप्त बट्टा 500 रुपये होगा। अब 5,000 में से 500 रुपये रोकड़ बट्टा काटने पर अंतर होगा 4500, जो हमने चेक और रोकड़ से चुकाया, माने आधी आधी रकम चुकाई, इसलिए रोकड़ के खाने में 4500 की आधी रकम 2250 और बैंक के खाने में आधी रकम 2250 लिखी जाएगी। पंद्रह तारीख का व्यवहार देखें तो बैंक ने डिविडेंड के 1,000 वसूल करके खाता में जमा किया। डिविडेंड उपज है और बैंक जमा करी इसलिए शेष बढ़ेगी, इसलिए उधार पक्ष में 15 तारीख डिविडेंड खाता बैंक के खाने में 1,000। 17 तारीख बैंक ने बैंक ब्याज के 100 जमा किए, तो बैंक ने जमा किया ब्याज भी उपज है, इसलिए उधार पक्ष में बैंक ब्याज खाता बैंक के खाने में 100 रुपये लिखे जाएंगे। 24 तारीख का दोस्तों व्यवहार देखें तो विज्ञापन खर्च के 3,000 रोकड़ी चुकाए। दोस्तों विज्ञापन खर्च के चुकाए हैं इसलिए रोकड़ से कम होगी और रोकड़ से कम हो रही है, इसलिए जमा पक्ष में विवरण में विज्ञापन खर्च खाता और रोकड़ के खाने में 3,000 लिखे जाएंगे। 24 तारीख के बाद 26 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो घर पर सत्यनारायण की कथा के उपलक्ष्य में 1,000 का खर्च हुआ जो धंधा में से चुकाया। दोस्तों घर पे सत्यनारायण की पूजा करवाई है,
उसके लिए 1,000 खर्च हो रहा है और वो खर्च धंधे में से चुकाया है, तो घर के लिए चुकाया खर्च मालिक का आहरण होगा और आहरण से रकम धंधे में से जाएगी, इसलिए जमा पक्ष में 26 तारीख आहरण खाता रोकड़ के खाने में 1,000। 27 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो घर के लिए 3,000 का फर्नीचर खरीदा। दोस्तों घर के लिए फर्नीचर खरीदा है और रकम चेक से चुकाई, तो ये भी आहरण हुआ, लेकिन रकम चेक से चुकाई माने बैंक से कम होगी, इसलिए जमा पक्ष में 27 तारीख आहरण खाता बैंक के खाने में 3,000। 28 तारीख गिरीश को 3,090 के देवा पेटे 3,000 का चेक देकर हिसाब चुकते किया। दोस्तों गिरीश को चेक देकर हिसाब चुकते किया है, मैंने बैंक से शेष कम होगी, इसलिए जमा पक्ष में गिरीश खाता बैंक के खाने में 3,000। 90 रुपये कम चुका है, इसलिए प्राप्त बट्टे के खाने में 90 रुपये लिखे जाएंगे। 29 तारीख का व्यवहार देखें, तो प्रवीण ने 2,575 के हिसाब के सामने 2,500 का चेक पूर्ण हिसाब में दिया। दोस्तों प्रवीण के पास से 2,575 लेना था, उसके सामने वो 2,500 का चेक दे रहा है, तो 75 कम प्राप्त हो रहे हैं, वो दिया बट्टा होगा। तो उधार पक्ष में 29 तारीख प्रवीण खाता दिया बट्टे के खाने में 75 और बैंक के खाने में 2,500। अब 31 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों, तो 500 रोकड़ हाथ पर रखकर बाकी रकम बैंक में भर दी। माने हमारे पास दोस्तों जितनी रकम है उसमें से 500 रुपये रखे और बाकी की रकम बैंक में भरी। तो ये रकम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो क्या उधार पक्ष देखें तो हमारे पास शेष के रूप में 3,000 थे, 5400 रुपये हमें बिक्री से प्राप्त हुए, माने हमारे पास की टोटल रकम दोस्तों 8,500 हुई। 8,500 की रकम में से हमने 2,250 की खरीदारी की, 3,000 विज्ञापन खर्च के चुकाए और 1,000 आहरण के रूप में कम हुए, तो टोटल 6,250 हमारे पास से कम हुए। तो हमारे पास बची हुई रकम आएगी दोस्तों 2,150। अब 2,150 जो रकम हमारे पास बची उसमें से 500 हमने हाथ पर रखे, तो 2,150 में से 500 कम करें तो 1,650 रुपये बैंक में भरे होंगे। तो बैंक में भरे इसलिए रोकड़ से कम हुई और बैंक से बढ़ी, तो यहाँ रोकड़ और बैंक खाता लागू हो रहा है। तो जमा खर्ची व्यवहार 31 तारीख जमा पक्ष में बैंक खाता रोकड़ के खाने में 1,650 और उधार पक्ष में 31 तारीख रोकड़ खाता बैंक के खाने में 1,650 और खाता बही पुरुष में जमा खर्ची व्यवहार। अब दोस्तों अंतर ज्ञात करने पर दोनों अंतर जमा पक्ष में ज्ञात होंगे। अंतर किस प्रकार ज्ञात करना है वो आगे हमें बात हो चुकी है। तो अंतर ज्ञात करने पर रोकड़ का अंतर 500 और बैंक का अंतर 7,500 होगा। उसके सामने लिखेंगे शेष आगे ले गए और ये शेष रोकड़ की अंतिम शेष 500 और बैंक की अंतिम शेष 7,500 दूसरे दिन सितंबर 1 को प्रारंभिक शेष माने बाकी आगे लाए के रूप में दर्शाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों 3 खाने वाली रोकड़ बही का एक और उदाहरण आज हमने देखा है। तो इसका अभ्यास आपको फिर से भी करना है और बाद में यही उदाहरण देखे बिना रकम के आधार पर आपको आपकी बही में तैयार करना है।